गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनर्जी बैंड थ्योरी की पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि जब कोई सॉलिड का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं बैंड्स बनाते हैं, उनके जो सेल्स हैं वो ओवरलैप होकर बैंड्स बनाते हैं। अब इन बैंड्स के कारण कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज में चेंज होता है और ये ई के रिलेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने ई के रिलेशन देखा, हमने ब्रिलियर जोन में ई के स्ट्रक्चर, इफेक्टिव मास देखा। इफेक्टिव मास पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। इसी सीरीज में आज हम लास्ट बात करेंगे बैंडों में परिक्षेपण संबंध, मीन्स डिस्पर्शन रिलेशन इन बैंड। बेसिकली जो हमारे पार्ट था वो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट दे रहा है कि जो बैंड्स है उनमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वेव वेक्टर के पर डिपेंड करती है और ये ई और के की जो डिपेंडेंसी है वो डिस्पर्शन रिलेशन कहलाता है। यानी इन जस्ट वन लाइन द रिलेशन बिटवीन ई एंड के इज नोन एज डिस्पर्शन रिलेशन इन बैंड्स। यहाँ पर हम डिस्पर्शन रिलेशन को दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट है जब हम क्रिस्टल में ये मान रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यानी हम ऐसे क्रिस्टल्स की बात कर रहे हैं जहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वहाँ डिस्पर्शन रिलेशन क्या होगा। और उसके बाद उन क्रिस्टल्स की बात करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, बाउंड स्टेट में है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली टाइट है, तो वहां पर किस तरह से डिस्पर्शन रिलेशन होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर कोई ऐसा क्रिस्टल है जहां मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो उनके अंदर डिस्पर्शन रिलेशन क्या होगा। तो श्रोडिंगर इक्वेशन अगर हम बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन की जो श्रोडिंगर इक्वेशन होती है, क्योंकि उसके ऊपर कोई ये मानते हैं बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो उसकी श्रोडिंगर इक्वेशन हो जाएगी डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई। अब 2me एच क्रॉस स्क्वायर को अगर हम के मानते हैं तो ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन हो जाएगी डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इक्वल टू 0, जिसका जनरलाइज सॉल्यूशन साई इज इक्वल टू हो जाएगा सी एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिसका हम डायरेक्ट सॉल्यूशन काम में लेते हैं। यहाँ पर के की वैल्यू हो गई √2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, यानी ई और के का रिलेशन हो गया E इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m। इस इक्वेशन से डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि एनर्जी और के रिलेशन को देखें तो E की डिपेंडेंसी के स्क्वायर पे है और E इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m। ये बताता है कि जो E के रिलेशन है वो पैराबोलिक होगा। मींस एक फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए जो डिस्पर्शन रिलेशन है वो पैराबोलिक होगा, वो इस तरह का शेप आएगा, यानी के साथ जो E में चेंजेस है वो पैराबोलिक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन का जो डिस्पर्शन रिलेशन है वो पैराबोलिक होगा और उस पैराबोलिक का जो वेव फंक्शन है वो ये आएगा। श्रोडिंगर इक्वेशन से अगर साई इज इक्वल टू सी एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स है तो हम साई स्टार भी लिख सकते हैं। और अगर हम एक्स के साथ साई स्टार निकालें, हम जानते हैं साई स्टार प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी साई स्टार की कैलकुलेशन करते हैं मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, तो हम फाइंड आउट करेंगे साई स्टार सी स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। मींस इसकी एक्स पे डिपेंडेंसी नहीं है और वी कैन से प्रोबेबिलिटी इज कांस्टेंट एवरीवेयर, मींस एक्स के वेरिएशन के साथ इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट है, मींस इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी एवरीवेयर सेम है। मींस ऐसे क्रिस्टल जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन की एवरीवेयर जो प्रोबेबिलिटी है या उनके अवेलेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी है वो कांस्टेंट होगी और वो किसके इक्वल होगी, सी स्क्वायर के। तो ये हमने इसका एक पहला पार्ट शॉर्ट में डिस्कस किया कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्शन रिलेशन क्या होगा। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे जब हमारा इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली बाउंड है, यानी इलेक्ट्रॉन इज नॉट फ्री। नॉर्मली हम इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन एंड क्रिस्टल के लिए परिक्षेपण संबंध। जब किसी क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन बद्ध अवस्था में है तो इलेक्ट्रॉन के परिक्षेपण संबंध या डिस्पर्शन रिलेशन के लिए हम बात करें तो आप देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए हमने केवल वहां पर ऊर्जा की बात करी थी। हमने ये माना था कि कोई बंधन नहीं है तो कोई स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी,
इसलिए हमने वहां तरंग फलन लिखा था डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई। बट जब इलेक्ट्रॉन बंधन अवस्था में होगा तो उसके साथ कुछ न कुछ स्थितिज ऊर्जा जुड़ी हुई होगी, और स्थितिज जुड़ी होने के कारण यह जो समीकरण थी वो हमारी E के स्थान पर E माइनस वी से रिप्लेस हो जाएगी। ये हम शॉर्टिजर इक्वेशन में पढ़ते हैं। तो जब हमारी स्थितिज ऊर्जा जुड़ेगी तो निश्चित तौर पे हमारा पूरे संबंध जो डिस्पर्शन रिलेशन है वो भी चेंज होंगे। लेकिन यह महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारे बैंड्स हैं हम पढ़ चुके हैं कि उनकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो आवर्ती होती है। मीन्स बैंड की स्थितिज ऊर्जा एक निश्चित दूरी के बाद रिपीट होती है। हम अगर Vx प्लस Na की बात करें तो वही आएगी जो x है, यहाँ n कोई होल नंबर है और a हमारे जालकों के मध्य की दूरी है। यानी एक निश्चित दूरी के बाद स्थितिज ऊर्जा में कोई आवर्तिता है। तो अगर पेरियोडिसिटी पोटेंशियल एनर्जी में है तो निश्चित ही जो प्रोबेबिलिटी है उसके अंदर भी कोई ना कोई पेरियोडिसिटी होगी। अब अगर इसकी पेरियोडिसिटी की बात करें तो पहले हम, क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं, ब्लॉक प्रमेय से अगर देखें तो यहाँ पे जो साई एक्स होगा वो हो जाएगा ux e माइनस आयोटा के एक्स। आप देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ एक नियतांक था, पर यहाँ एक नियतांक नहीं हो के ब्लॉक फलन है जो कि अपने आप में आवर्तिता का गुण फॉलो करता है ux प्लस एन इक्वल टू ux। तो यहाँ ब्लॉक थ्योरम से आप देखिए किस तरह से हमारा वेव फंक्शन मॉडिफाई हुआ। जब वेव फंक्शन मॉडिफाई हुआ तो वेव फंक्शन का जो हम स्टार लेंगे साई स्टार वो भी मॉडिफाई होगा। और आप इस ग्राफ से देख सकते हैं कि यहाँ पर साई स्टार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जहां मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए साई स्टार कांस्टेंट आ रहा था, यानी एक्स पर निर्भर नहीं कर रहा था, यहाँ साई स्टार एक्स पर निर्भर करेगा। अब देखिए जैसे स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम से अधिकतम, फिर न्यूनतम, फिर अधिकतम, न्यूनतम, इस तरह से पीरियडिक है। तो आप देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी पीरियडिक है। जहां पर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है उन बिंदु LMN को देखें, यहाँ पर हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो न्यूनतम होगी। मीन्स जहां स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है वहां पर ये न्यूनतम है, और जबकि जहां स्थितिज ऊर्जा देखी जाए न्यूनतम है वहां PQR ऐसे पॉइंट है जहां पर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। यानी अगर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है तो आप देखिए ये बिंदु है, ये बिंदु है जहां स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है, तो इन बिंदुओं पर हमारी जो प्रायिकता है इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रायिकता वो न्यूनतम है। लेकिन जहां पर स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है टुवर्ड इंफिनिटी जा रही है वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इस तरह से मुक्त इलेक्ट्रॉन और यहाँ के डिस्पर्शन में देखें तो भी रिलेशन में डिफरेंस आएगा। निश्चित ही ईके का जो ग्राफ है वो डिफरेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रोबेबिलिटी मुक्त इलेक्ट्रॉन वाले क्रिस्टल में हर जगह समान होती है। जबकि जो बाउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स है उन क्रिस्टल्स के अंदर बात करें जहां एनर्जी बैंड्स बन चुके हैं वहां पर जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है वो हर जगह अलग अलग है। किसी जगह न्यूनतम है और किसी जगह अधिकतम है, और उसमें भी अपने आप में पेरियोडिसिटी है। नाउ बात आती है कि अगर हम बात करें कि ई के रिलेशन की बात करें तो ई के रिलेशन यहाँ मॉडिफाइड हो जाएगा। हम यहाँ पर डायरेक्टली ई के रिलेशन लिख रहे हैं, इसमें 3 टर्म्स बता रहे हैं, EA प्लस EN प्लस 2A cos KA। अब देखिए इस ई के रिलेशन में 3 टर्म्स है। पहली टर्म बड़ी सिंपल सी EA क्या है? ये उस ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है जिसमें बैंड बना है। आपको पता है ऊर्जा स्तर की स्प्लिटिंग से बैंड बना है, तो ये तो सामान्य तो वही ऊर्जा है जो उस बैंड की थी। फिर EN क्या है? EN है कि यहाँ पर नियर बाय आयंस जो है उनमें इंट्रैक्शन हो रहा है, तो EN नियर बाय जो आयंस हैं उनके इंट्रैक्शन की एनर्जी को बताता है। तो EN पड़ोसी आयन के अनन्य क्रिया को बताता है। और सबसे महत्वपूर्ण टर्म 2A cos KA, ये हमारे जो नियर बाय एटम्स हैं तरंग फलन है, जो इलेक्ट्रॉन्स के तरंग फलन है उनके अध्यारोपण का समाकलन बताता है, और ये पीरियडिक भी है। अब देखिए ये जो A है ये फलनों के अध्यारोपण की जो प्रायिकता है उसका विनिमय समाकलन है। ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। ये तरंग फलन के विनिमय का समाकलन जो है वो अगर हम देखें तो बैंड टू बैंड डिफर करता है। जहाँ एस बैंड में बात करेंगे तो इसकी वैल्यू लेस देन 0 लेते हैं, एस इज लेस देन 0, पी में लेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 है। और जितने ऊर्जा स्तर में ऊपर जाएंगे यानी एस से पी, पी से डी, डी से एफ,
हम जितने ऊपर जाएंगे इस ए के मान में वृद्धि होगी। तो इसी आधार पर एस बैंड के लिए जब ऊर्जा लिखते हैं तो लिखते हैं ई एस डैश माइनस 2as cos के ए, जबकि पी बैंड के लिए लिखते हैं ई पी डैश प्लस 2ap cos के ए। यहाँ पर उसी तरह से ये इंट्रैक्शन टर्म्स है जिनकी हमने बात करी, इसके बेसिस पे अगर हम डिस्पर्शन रिलेशन फर्स्ट ब्लूअर जोन के अंदर बनाए तो फर्स्ट ब्लूअर जोन के अंदर मैंने यहाँ पे डिस्पर्शन रिलेशन के हिसाब से ग्राफ बनाया। अब देखिए एस बैंड के अंदर एनर्जी इस तरह से चेंज हो रही है, पी बैंड में इस तरह से चेंज हो रही है। यहाँ पर भी जो एनर्जी बैंड है उसकी स्प्लिटिंग 4as है और यहाँ 4ap है। मीन्स जो टोटल एस बैंड है वो 4as में स्प्लिट हो चुका है और पी बैंड है वो 4ap में हो चुका। अगर हम इसको माइन्यूटली देखेंगे तो as के कंपैरिजन में ap ज्यादा होगा, इसलिए इसकी एनर्जी स्प्लिटिंग यानी डेल्टा ep जो है जिसे हम चालन बैंड कह रहे हैं वो इस कंडक्शन बैंड से ज्यादा होगी और इनके बीच का बैंड गैप होगा। तो ये हमारा डिस्पर्शन रिलेशन को बताता है। अगर हम यहाँ पे बात करें ये जो ए पैरामीटर है वो जितने हायर बैंड है उनके लिए ज्यादा होगा, इसका मतलब स्प्लिटिंग 4a जो हम ले रहे हैं, किसी भी बैंड की जो स्प्लिटिंग है वो 4a है। एस बैंड के लिए 4s, पी बैंड के लिए 4ap, डी बैंड के लिए 4ad एंड सो ऑन। तो ये क्योंकि a का मान बढ़ रहा है तो स्प्लिटिंग भी बढ़ेगी और जो एनर्जी गैप है वो कम होता जाएगा। ये हम जितने हायर बैंड में जाएंगे ये चेंजेस आते जाएंगे। और ये डिस्पर्शन फर्स्ट हमने फर्स्ट ब्लूअर जोन में लिया है। नाउ यहाँ के हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स का जो हमारा थर्ड ईयर का पेपर है उसकी हमारी ये एक यूनिट और कंप्लीट हो जाती है एनर्जी बैंड थ्योरी की। जैसा आपको मैंने बार बार बताया है इस पूरी यूनिट से लगभग 13 नंबर का से 15 नंबर तक के आप प्रश्न कर पाएंगे। ये और फर्दर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर बात कर लें। थैंक यू।